आज है साफ़ सफाई का दिन क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने ये रूम को अच्छे से क्लीन नहीं किया, तो मैंने सोचा आज ये हमारा जो रूम है लास्ट वाला उसको अच्छे से क्लीन किया जाए। क्योंकि अभी बीच में मैंने इसमें यहाँ पर मैंने अपना किचन सेट किया था, लेकिन पता नहीं मुझे यहाँ किचन अच्छा नहीं लगा, तो मैं अपना किचन वापस अपने जो किचन वाला है एरिया वहाँ वापस लेके गई। अब यहाँ पूरा क्लीन करना होगा। देखो ये सब कुछ क्लीन करना है, यहाँ पर कपड़े वगैरह सब सेट करने हैं, क्योंकि इतने दिन से ये सब चीज़ें हो नहीं पाई किसी वजह से। लेकिन अब तो आज मैं गर्मी का बहाना भी नहीं मारूंगी। पहले ये पूरा रूम क्लीन करूंगी, उसके बाद कुछ और काम करूंगी। कल सब मुझे मैसेज कर रहे थे मेरी इंस्टा आईडी पर, मेरे स्नैप आईडी पर कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, आपकी जाति क्या है। आप तो मैं सबको बता देती हूँ, मेरा नाम है महिमा चांडा और मैं रहती हूँ राजस्थान जैसलमेर के पास रामदेवरा में। और जाति से हूँ मैं शुद्ध पुष्करना ब्राह्मण, एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। अब लोग जाति क्यों पूछ रहे थे मुझे समझ में नहीं आया। कल मुझे काफ़ी मैसेज आए, सब मुझे यही पूछ रहे थे कि आपकी जाति क्या है, जाति क्या है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर हिंदू की जाति सिर्फ हिंदू ही रहे तो अच्छा है। उन्हें यहाँ ये ना पूछा जाए कि आप क्या जाति से हो, आप ब्राह्मण हो या आप बनिया हो या कुछ और जो भी होता है, राजपूत वगैरह वगैरह। तो मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अपनी जाति सिर्फ हिंदू बताना ही ज़रूरी समझूंगी। बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आप मुझे एज अ हिंदू सपोर्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। क्योंकि वैसे तो मैं ब्राह्मण हूँ, पुष्करना ब्राह्मण, लेकिन उससे पहले मैं एक हिंदू हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं यहाँ की साफ़ सफाई, ये थोड़ा बहुत यहाँ का भी मैंने झाड़ू निकाला है, यहाँ की थोड़ी ऊपर से सफाई की है, थोड़ी वहाँ खिड़की से भी साफ़ किया है। और ये मेरे कपड़े हैं जिन्हें आज मैं सब वापस से पूरे सारे मुझे निकाल कर अच्छे से पूरे सेट करने हैं। क्योंकि अभी यहाँ किचन था तो मैं इनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाई। जो लास्ट वाला है उसमें कुछ शायद मेरे चींटियाँ आ गई है, जिन्हें बाहर निकाल के रखना पड़ेगा धूप में, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बेचारी मेरी साड़ियाँ बस इंतज़ार करती रहती है कि कब मुझे पहना जाएगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर सूट या घर में पजामे में ही रहती हूँ। क्योंकि पता नहीं साड़ी अच्छी मुझे कंफर्ट नहीं देती है। मुझे पता नहीं इसको पहनते ही मुझे नहीं पता मुझे क्या हो जाता है। मैं लाती बहुत सारी साड़ियाँ हो, ऐसा नहीं कि मैं साड़ियाँ खरीदती नहीं, मैं साड़ियाँ खरीदती हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं साड़ियों का कलेक्शन कर रही हूँ। बस मैं साड़ियाँ लाती हूँ और रख देती हूँ। कोई त्यौहार हो या कोई शादी वगैरह हो तो वहाँ पहनती हूँ, या फिर मैं जब मेरे ससुराल फलोदी जाती हूँ तब मैं साड़ी पहनती हूँ। बाकी तो मैं सूट और घर में पजामा, रामदेवरा में भी कभी कभी मैं साड़ी पहन लेती हूँ। सबको ऐसा लगता है कि मैं सूट पहन के या पजामा टी शर्ट पहन के गलती करती हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए। लेकिन मैं ऐसे मानती हूँ सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपनी अपनी पसंद होती है, ठीक है। मुझे ये पसंद है तो मैं ये पहनती हूँ। और दूसरी वजह ये है कि मेरे सास ससुर नहीं है इस दुनिया में, अगर वो होते तो शायद मैं नहीं पहनती। साफ़ सफाई करने में एक बड़ी मुश्किल है ये हस्बैंड जी के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे सामान, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिशियन है। और अब इनको कहाँ रखूँ कहाँ नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे स्टोर करने के लिए कोई ऐसे जगह नहीं है मेरे पास जहाँ पर मैं इन्हें अच्छे से सेट कर सकूँ। वैसे बता दूँ कि आज से पहले जो है मेरे हस्बैंड जी सब्जी का काम करते थे, वो होलसेल में सब्ज़ी बेचते थे और हमारे यहाँ पर सब्ज़ी की दुकान भी थी। लेकिन कुछ कारण की वजह से वो बंद हो गई, हमें बहुत सारा लॉस हुआ। वो लॉस इतना है कि हम अभी तक उसको पूरा नहीं कर पाए हैं। बस अब मेरा टारगेट यही है कि अब मैं यूट्यूब के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से मैं ये सब जो भी मैंने अपने सपने देखे हैं अपने बच्चों के लिए, मुझे वो पूरा करना है। क्योंकि
अगर हमारा बिजनेस चलता रहता अच्छा तो शायद हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती यूट्यूब की। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हम अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी जान पहचान बना सकते हैं अगर आप लोग चाहे तो। क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे व्यूज़ तो बहुत अच्छे आ गए हैं चैनल के, लेकिन जितने व्यू आए हैं उतने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आपको नहीं पता आपका सब्सक्राइब करना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, मेरे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं अब यही चाहती हूँ कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। क्योंकि हमारे 3 बेटियां हैं और मुझे उन तीनों के भविष्य की अब बहुत चिंता होने लगी है। पहले ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि पहले हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, लेकिन अब फाइनेंशली सच में हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो अब मैं इनका साथ देना चाहती हूँ। उसकी वजह से मैं घर से बाहर नहीं जा सकती फ़िलहाल तो, क्योंकि मेरी जो बेटियां हैं वो छोटी है। एक तो अपनी बुआ के पास है, जैसा कि आप लोगों को पता है, क्योंकि इसकी जो बुआ है वो समझती है कि मैं 2-2 बच्चों को एक साथ नहीं संभाल पाऊँगी शायद, इसीलिए वो एक को अपने पास रखती है। और दूसरा कारण ये है कि उसकी बुआ को वो दूसरी वाली लड़की है वो ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसा नहीं कि तो सब प्यार नहीं करती तीनों को, प्यार वो तीनों को बहुत करती है, लेकिन उससे थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है, क्योंकि वो शुरू से ज़्यादातर अपनी बुआ के साथ ही रही है। और दृष्टि है जो वो मेरे बिना नहीं रह सकती, उसको मम्मी चाहिए और दित्या को बुआ चाहिए। तो कि देखो जो कितनी गर्मी है, इसकी वजह से मैं क्या कह रही थी, मैं सॉरी मैं भूल गई, टॉपिक ही चेंज कर दिया। गर्मी की वजह से, इतनी गर्मी है ना कि सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, मैं तीनों बच्चियां हैं, तो भव्या है, दृष्टि है, नित्या है, तीनों हैं। तो मैं जॉब के बारे में सोच भी रही थी, लेकिन जॉब मुझे ऐसी चाहिए जिससे मैं अपने बच्चे पर भी ध्यान दे सकूं। क्योंकि दृष्टि स्कूल भव्या स्कूल जाती है। भव्या स्कूल जाती है, उसकी पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी। और अब स्कूलें चालू होगी तो फिर स्कूल की फ़ीस वगैरह ये सब बहुत खर्चा आएगा, और उसके लिए मुझे प्रिपेयर रहना है। क्योंकि अगर मैं, ऐसा नहीं कि मैं उसे गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डाल सकती, मैं डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे उसकी एजुकेशन की चिंता है। क्योंकि जिस स्कूल में अभी वो जा रही है वो रामदेवरा की, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ की सबसे अच्छी स्कूल है, उसकी एजुकेशन सबसे अच्छी है। और मेरी बच्ची जब से स्कूल में गई है तब से उसकी पढ़ाई में बहुत अच्छा, मतलब कह सकते हैं ना कि मैं जितना उसे पढ़ा पा रही थी उससे अच्छा उसने उस स्कूल में सीखा है। तो मेरे लिए तो वो स्कूल भव्या के भविष्य से बढ़कर, सॉरी ये कट करना है, मेरे लिए भव्या के भविष्य से बढ़कर कुछ नहीं है। उसके लिए मुझे अगर मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं मेहनत करूँगी। क्योंकि अ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाए। हमारी कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम की वजह से भव्या के भविष्य पर मैं आँच नहीं आने दूँगी। क्योंकि उसके बाद दित्या दृष्टि को भी स्कूल डालना है। आज से 2-3 साल बाद भव्या के साथ साथ दोनों बहनें भी स्कूल जाएगी, तो उनके बारे में भी सोचना है। तो मैं अपने व्यूअर्स से, अपने जो यूट्यूब के दोस्त फ्रेंड्स हैं सारे, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। और इस चैनल को आगे बढ़ाना मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। उनका फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल बनाया है। बाकी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती अगर हमारा बिज़नेस जो है डाउन नहीं जाता। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या ही बोलूँ मैं आपको, जो था वो मैंने बोल दिया है, फिर आपकी मर्ज़ी है। मैं ये नहीं चाहती कि आप कोई इमोशनली होकर, जैसे आजकल लोग इमोशनल वीडियो बना के डालते हैं कि भाई कि हमारी ये है वो है, मैं वैसा नहीं, मैं क्लियर कट हूँ अपने अपने बात पर कि हाँ सच में हमारे अभी फाइनेंशियली हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी है। इसीलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बनाकर अब मैं अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सपोर्ट चाहिए, ताकि मैं आगे अच्छे वीडियो ला सकूँ। और जो हमारा गांव है जहाँ हम रहते हैं उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि
जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं तब ये सोचती थी कि मुझे 3 जगह थी जो बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक तो है ना, एक जो जहाँ हम रहते हैं रामदेवरा, और एक है फलोदी, और एक है पोखरन। लेकिन अब ऐसा है ना कि आज 7 साल हो गए, 7-8 साल हो गए हमारी शादी को। अब मुझे ये तीनों जगह इतनी प्यारी है कि अगर कोई इन जगहों के बारे में कुछ गलती से भी बुरा बोल दे तो मुझे ऐसा चिढ़ मचने लग जाती है कि भाई क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। मतलब जैसा मैं सोच रही थी अपने दिमाग में, जो जो मेरी बातें चल रही थी कि यार कैसी जगह है ये वो, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। फलोदी है जो मेरा ससुराल है, वहाँ मेरे पूरे ससुराल वाले रहते हैं। वो जगह भी बहुत अच्छी है। पोखरन है, पोखरन में मतलब मेरी ननंद रहती है, मंजू जी, जिनका नाम मैं हमेशा लेती रहती हूँ। मंजू जी, कंचन जी, ये मेरी ननंद है। जी तो भाई मैं सही बताऊँ तो हम उसे मंजू और काजू बोलती हूँ, क्योंकि हम सब एक, ज़्यादा हमारी उम्र में कोई इतना फ़र्क नहीं है, और मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ, लेकिन वो उम्र में मुझसे बड़ी है। तो हमारे बीच में ऐसा रिश्ता है कि आप लोग देखोगे ना, तो कभी मैं वीडियो वगैरह डालूंगी उसके भी, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो मेरी ननंद है या मैं उसकी भाभी हूँ। हम लोगों का रिश्ता ऐसा है कि वो मेरी बहन है और मैं उसकी बहन हूँ। सॉरी, ये भी कट करना। हम लोगों का रिश्ता ऐसा है जैसे कि हम दोनों एक ही माँ के पेट से जन्म लिए हैं। हम दोनों का रिश्ता इतना अच्छा है। काफ़ी बार लोगों ने मुझे उसको, या शायद मेरे मुंह से भी उसके बारे में कभी कुछ गलत बात निकल भी गई होगी। वो पहले की बातें थी, लेकिन अब जो भी बात होती है हम दोनों एक दूसरे को बोल देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। हाँ, पर अब ठीक है, हमारा हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। और बताऊँ तो अ, एक एक सगी बहन भी क्या अपनी बहन से प्यार करेगी, उससे ज़्यादा वो मुझसे और मैं उससे प्यार करती हूँ। मतलब हम तीनों, मतलब मैं, और हमारी सबसे बड़ी वाले है वो गंगा जी, मतलब वो तो मेरी माँ की जैसी है। अब मैंने तो, मेरी नज़र में उनका स्थान अब मेरी माँ के बराबर रखा है। और उसके बाद है मंजू, और उसके बाद है कंचन, जिसे हम घर में काजू बोलते हैं। तो ये तीनों मतलब मेरी लाइफ की, समझ लो, वो कहते हैं ना कि अपनी लाइफ में कुछ खराब हो तो कोई एक हाथ चाहिए, ऐसे मेरे पास 3 हाथ है, वो ये तीनों है। जिसका मैं समझ लो कि अगर इनके लिए कभी मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये तीनों मेरे लिए इतनी खास है। मतलब अगर मेरे हस्बैंड भी इनके बारे में कुछ बोले तो मैं उनसे भी झगड़ा कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती, चाहे वो कोई भी XYZ हो। मैं किसी के भी मुंह से इनके बारे में कुछ भी नहीं सुन सकती। मुझे इनसे इतना प्यार है और इनको भी मुझसे इतना प्यार है। लेकिन कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी हमें थोड़ा रखना पड़ता है कि अगर वो लोग उनके बारे में कुछ बोले तो हम वहाँ नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ होती है रिलेशन में प्रॉब्लम्स। इसलिए कोई बात नहीं, लेकिन आज जो ये यूट्यूब चैनल खोला है, इसका जो कहते हैं ना, इसके लिए भी मुझे उन लोगों ने ही कहा, मंजू ने ही कहा था कि यूट्यूब वीडियो बना। और मेरी फ्रेंड है मोनिका, वो वो भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। मोनिका है मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी मेरे लिए बहुत ख़ास है। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब वीडियो बनाने, मतलब जो पहले मैं अपनी बच्ची का वीडियो डालती थी, लेकिन उसने मुझे बोला कि बच्ची के वीडियो के साथ साथ तू भी बोल, और तू भी अपने मतलब अपनी वॉइस डाल, तू खुद कैमरे के सामने आ, तू खुद ये सब बातें कर। और मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्त है जिनकी वजह से आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। भले ही वो फाइनेंशली मेरी हेल्प नहीं कर सकती, लेकिन जो मेंटली जो मुझे पावर मिलती है वो मेरी दोस्तों की वजह से और मेरी ननद, उनकी वजह से मिलती है। मैं इन सबसे बहुत प्यार करती हूँ, हद से ज़्यादा। बहुत जल्दी आपको ये सब लोग भी मेरी वीडियो में दिखेंगे, बहुत जल्द। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़, हमारी मारवाड़ी में बोले तो
मारवाड़ी में तो क्या बोलते हैं वैसे तो मैं पूरी मारवाड़ी हूँ, पर थाने सॉरी हमारी जैसलमेर वाली भाषा में तो सबनो रिक्वेस्ट है कि मारो मौजूद चैनल, मतलब हमारी जैसलमेर वाली भाषा, मौजे चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, लाइक करो और शेयर भी करो। जब तक शेयर नहीं कर सकते लोग तो मारो मतलब मौजो वीडियो आगे को कर बैठ से मारो तो हमारे यहाँ की लैंग्वेज हो गई, जो ये हमारे इधर की मारो मारो वीडियो आगे की कर बढ़ से, इसलिए वो थे लोगों ने हैंगनो ये हमारे रामदेवरा की थो लोगों ने हैंगनो आई ज कहे कि मारे वीडियो नो सब्सक्राइब करो, ये चैनल नो लाइक करो ताकि आ वीडियो आगे बढ़ सके और ये वीडियो के माध्यम से हूँ अपने बच्चों रो भविष्य भी अच्छो बना सको और खासकर हमारे जो कोई ये गांव रे बारे में बता सको, क्योंकि ये गांव रे बारे में वैसे तो आप लोगों ने ठाई जो से, क्योंकि ए रामदेव जी रो रामसापी रो गांव है। रामसा पीर नो कौन कौन जाने, मारे ख्याल से तो सब जानता हो रामसा पीर नो उमरे पर्चे रे बारे में, उमरी लीला रे बारे में सब लोग जानता से। तो रामसा पीर रे बारे में मैं तो हूँ कि बता कोई, क्योंकि सब नो सब ठाव से ए वो नगरी है और इतनी शांत जगह मैं मारे कभी के थी देखी कोने, इतनी शांत जगह है, इतना लोग है जिको कैसी कोई मतलब कैरी कोई इतनी पंचायत बीजी कहीं नहीं है थे, सब आप रे काम सु काम रखे, सब आप रो काम करे कह रही कोई मतलब आज मैं 7 सालों में मैं को देखियो कोई कह रहे घरे भी जाओ तो उसे गणो, क्योंकि सब इतने आप रे घर में आप रे परिवार में मस्त रही और हाँ कह रहे दुख सुख में साथ देवी, लेकिन बाकी कोई कह रही थी पंचायती वगैरह मैं आज तक देखी को नहीं। तो मना तो कहीं ई वजह से घर मतलब गांव बहुत अच्छो लगे। हाँ कुछ कमियां हुई हर जगह री कोई कमी तो हो ही जाए जिको मैं धीरे धीरे पूरी होती उसे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा तो चलता रहता है। और इरे साथ अड़ा वीडियो बंद करें क्योंकि सफाई करनी है और आ जाए पति देव कैसे घर ही सफाई करी कोने और बातों करे पड़ी फ़ोन में ठीक है, धन्यवाद। और मारे वीडियो नो एक बार फिर से कोई मारे चैनल नो सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियो नो लाइक करो और सबसे बड़ी बात अपने दोस्तों ने बोलो, अपने परिवार वालों ने भी बोलो कि हमारे चैनल नो सब्सक्राइब करे, लाइक करे और शेयर करे। बाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।